ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भागवतम के 23वें अध्याय कर्दम और देवहूति का विहार। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, माता पिता के चले जाने पर पति के अभिप्राय को समझ लेने में कुशल साध्वी देवहूति कर्दम जी की प्रतिदिन प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी। ठीक उसी तरह जैसे श्री पार्वती भगवान शंकर की सेवा करती हैं। उसने काम, वासना, दम, द्वेष, लोभ, पाप और मद का त्याग कर बड़ी सावधानी और लगन के साथ सेवा में तत्पर रहकर विश्वास और पवित्रता, गौरव, संयम, सुषा, प्रेम और मधुर भाषणी गुणों से अपने परम तेजस्वी पति देव को संतुष्ट कर लिया। देवहूति समझती थी मेरे पति देव से भी बढ़कर हैं, इसलिए वह उनसे बड़ी बड़ी आशा रखकर उनकी सेवा में लगी रहती। इस प्रकार बहुत दिनों तक अपना अनुवर्तन करने वाले उन मनु पुत्री को व्रत आदि पालन करने से दुर्बल हुई देख देव ऋषि श्रेष्ठ कर्दम दयावश कुछ खेद हुआ। उन्होंने उससे प्रेम गदवाड़ी में कहा। कर्दम जी बोले, मनु नंदनी, तुमने मेरा बड़ा आदर किया। मैं तुम्हारी उत्तम सेवा और परम भक्ति के बहुत संतुष्ट हूँ। सभी देहधारियों को अपना शरीर बहुत प्रिय और आदर की वस्तु होता है, किंतु तुमने मेरी सेवा के आगे उसे क्षीण होने की कोई परवाह नहीं की। अतः अपने धर्म का पालन करते रहने से मुझे तप, समाधि, उपासना, योग के द्वारा जो भय शोक से रहित उपासना और योग के द्वारा जो स्वरूप विभूतियाँ प्राप्त हुई, उन पर मेरी सेवा के प्रभाव से अब तुम्हारा भी अधिकार हो गया। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, उसके द्वारा तुम उसे देखो। अन्य जितने भी योग भोग वे सो भगवान के द्वारा श्री हरि के बुकुटी विलास मात से नष्ट हो जाते, अतः इनके आगे कुछ भी नहीं। तुम मेरी सेवा भी कृतार्थ हो गई। अपने प्रतिव्रत धर्म का पालन करने से तुम्हें ये दिव्य भोग प्राप्त हो गए। तुम इन्हें भोग सकती हो। हम राजा हैं, हमें ये सब सुलभ है। इस प्रकार का जो अभिमान आदि विकार, उनके रहते हुए मनुष्यों को इन दिव्य भोगों की प्राप्ति नहीं होती है। कर्दम जी ने इस प्रकार कहने पर अपने पति देव को संपूर्ण योग माया विद्या में कुशल जानकर उस अबला की सारी चिंता जाती रही। उसका मुख किंचित संकोच भरी चितवन और मधुर मुस्कान से खिल उठा और वह विनय और प्रेम से गदगद वाणी में इस प्रकार कहने लगी। देवहूति ने कहा, श्रेष्ठ स्वामी, मैं ये जानती हूँ कि कभी निष्फल ना होने वाली योग शक्ति और त्रिगुणात्मिक माया पर अधिकार रखने वाले आपकी ये सब ऐश्वर्य प्राप्त हैं, किंतु प्रभु, आपने विवाह के समय जो प्रतिज्ञा की थी कि गर्भधान होने तक मैं तुम्हारे साथ गृहस्थ सुख का उपभोग करूँगा, उसकी अभी तक पूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पति के द्वारा संतान प्राप्त होना प्रतिव्रता स्त्री के लिए महान लाभ है। हम दोनों समागम के लिए शास्त्र के अनुसार जो कर्तव्य हो उसका आप उपदेश कीजिए। उपटन, गंध, भोजन आदि उपयोगी सामग्रियाँ भी जुटा दीजिए, जिससे मिलन की इच्छा अनंत दीन दुर्बल हुआ मेरा ये शरीर आपके अंग संग के योग्य हो जाए, क्योंकि आप ही बढ़ाई हुई काम वेदना से मैं पीड़ित हो रही हूँ। स्वामिन, इस कार्य के लिए एक उपयुक्त भवन तैयार हो जाए, इसका भी विचार कीजिए। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, कर्दम मुनि अपनी प्रिया की इच्छा को पूर्ण करने के लिए उसी समय योग में स्थित होकर एक विमान रचा, जो इच्छा अनुसार सर्वत्र जा सकता था। यह विमान सब प्रकार की इच्छित भोग सुख प्रदान करने वाला, अनंत सुंदर, सब प्रकार के रत्नों से युक्त, सब संपत्ति उत्तरोत्तर वृद्धि संपन्न तथा मणिमय खंभों से सुशोभित, वे सभी ऋतुओं के सुखदायक, उसमें जहाँ तहाँ सब प्रकार की दिव्य सामग्रियाँ रखी तथा उसे चित्र विचित्र रेशमी झंडी का पताकाओं से सजाया गया, जिन पर भ्रमण गर मधुर गुंजार कर रहे। ऐसे रंग बिरंगे पुष्पों की माला अनेक प्रकार से सूती रेशमी वस्तुओं शोभामान हो रहा। एक के ऊपर एक बनाए गए कमरों में अलग अलग रखी हुई शैया, पलंग रखे और आसनों के कारण बड़ा सुंदर जान पड़ता। जहाँ तहाँ दीवारों में की हुई शिल्प रचना से उसकी अपूर्व शोभा हो रही। उसमें पत्थर के फर्श, बैठने के लिए मूंगे वेदियाँ बनी गईं, मूंग की दहेलियाँ, उनमें द्वारा हीरे की किवाड़ तथा इंद्र नीलमणि शिखरों सोने के कलश रखे। उनकी हीरे की दीवारों में बढ़िया लाल जड़े हुए थे, जो ऐसे जान पड़ते मानो बीमान की आंखें हों, तथा उसे रंग बिरंगे चदों बहुमूल्य सुनहरी बंदवा सजाया गया।
उस विमान में जहाँ तहाँ कृत्रिम हंस कबूतर आदि पक्षी बनाए गए थे जो बिल्कुल सजीव मालूम पड़ते। उन्हें अपने सजाती समझकर बहुत से हंस कबूतर उनके पास बैठकर अपनी बोली बोलते थे। उसमें सुविधा अनुसार कीड़ा स्थली, शयन गृह, बैठक, आंगन और चौक आदि बनाए गए, जिनके कारण वह विमान स्वयं करदम जी को भी विस्मित कर रहा। ऐसे सुंदर घर को भी जब देवहूति बहुत प्रसन्न चित्त से नहीं देखा तो सबके आंतरिक भाव को परख लेने वाले करदम जी ने स्वयं ही कहा, भीरो तुम इस बिंदु सरोवर में स्नान करने के लिए विमान में चढ़ जाओ। यह विष्णु भगवान का रचा हुआ तीर्थ मनुष्यों की सभी कामनाओं की प्राप्ति कराने वाला। कमल लोचना देवहूति अपने पति की बात मानकर सरस्वती के पवित्र जल से भरे हुए सरोवर में प्रवेश किया। उस समय में बड़ी मैली कुचैली साड़ी पहनी हुई थी। उनके सिर के बाल चिपक जाने से उनमें लटे पड़ गई, शरीर में मैल जम गया तथा स्तन क्रांतिहीन हो गए। सरोवर में गोता लगाने पर उसके भीतर एक महल और 1000 कन्या देखी। वे सभी किशोर अवस्था, उनके शरीर से कमल की गंध आती। देवहूति को देखती वे स्त्रियां सहसा खड़ी हो गईं और हाथ जोड़कर कहने लगी, हम आपकी दासियां हैं, हमें आज्ञा दीजिए आपकी क्या सेवा करें। विदुर जी, तब स्वामी को सम्मान देने वाली उन रमणीय ने बहुमूल्य मसाले, गंध आदि से मिश्रित जल के द्वारा मनस्वी देवहूति को स्नान कराया। उसे 2 नवीन निर्मल वस्त्र पहनाने को दिए। फिर उन्होंने ये बड़े सुंदर क्रांतिमान आभूषण, सर्वगुण संपन्न भोजन, पीने के लिए अमृत के समान स्वादिष्ट आजस प्रस्तुत किए। अब देवहूति ने दर्पण अपना प्रतिबिंब देखा। उसे मालूम हुआ कि वह भांति भांति सुगंधित फूलों के हारों से विभूषित स्वस्थ वस्त्र धारण किए। उसका शरीर भी निर्मल और क्रांतिमान हो गया। उन कन्याओं ने बड़े आदर के पूर्वक उस मांगलिक श्रृंगार किया, उससे सिर का स्नान कराया। स्नान के पश्चात अंग अंग में सब प्रकार के आभूषण सजाए गए तथा उसके गले में हार, हुमिल, हाथों में कंगन, पैरों में झमझमाते सोने की पायजेब सुशोभित थी। कमर में पड़ी हुई सोने की रत्न जड़ित कंधनी बहुमूल्य मड़ियों के हाव से अंग अंग कुमकुम आदि मंगल द्रव्य पूर्ण शोभा हो रही। उसका मुख सुंदर दंतावली, मनोहर भौहें, कमल की कली के स्पर्धा करने वाली प्रेम कटाक्ष, सुंदर नेत्र और नीली अलकावड़ी बड़ा सुंदर जान पड़ता। विदुर जी, जब देवहूति ने अपने प्रिय पतिदेव का स्मरण किया तो वह अपने सहेलियों सहित वहीं पाया जहाँ प्रजापति करदम जी विराजमान थे। उस समय अपने को सहसों स्त्रियों सहित अपने प्राणनाथ के सामने देख उसे उनके योग के प्रभाव समझकर देवहूति को बड़ा विस्मय हुआ। शत्रु विजय विदुर, जब करदम जी ने देखा कि देवहूति का शरीर स्नान करने से निर्मल हो गया और विवाह काल के पूर्व जैसा रूप हो गया, उसी रूप को पाकर वह अपूर्व शोभा संपन्न हो गई। उसका सुंदर वक्षस्थल चोरी से ढका हुआ, हजारों विद्याधरी उसकी सेवा में लगी हुई, उनके शरीर में बढ़िया बढ़िया वस्त्र शोभा पा रहे। उन्होंने बड़े प्रेम से उसे विमान पर चढ़ाया। उस समय अपनी प्रिया के प्रति अनुरक्त होने पर भी करदम जी की महिमा मन इंद्रियों प्रभुता कम नहीं हुई। विद्याधारी उनके शरीर की सेवा कर रहे। खिले हुए कमूद के फूलों से श्रृंगार कर अनंत सुंदर बने हुए विमान इस प्रकार शोभा पा रहे मानो आकाश में तारागण घिरे हुए चंद्रदेव विराजमान हो। उस विमान पर निवास करते हुए उन्होंने दीर्घ काल कुबेर जी के समान मेरू पर्वत की घाटियों में विहार किया। वह घाटियां 8 लोकपाल विहार भूमि, इनमें कामदेव को बढ़ाने वाले शीतल मंद सुगंध वायु चलकर इनकी कमनीय शोभा को विस्तार करती है तथा गंगा जी स्वर्गलोक से गिरने की मंगलमय ध्वनि निरंतर गूंजती रहती। उस समय दिव्य विद्याधारियों के समुदाय उनकी सेवा में उपस्थित और सिद्धगढ़ वंदना किया करते। इसी प्रकार प्राण प्रिय देवहूति के साथ उन्होंने वैशंभक, सुरसन, नंदन, पुष्पंत, चैत्र आदि अनेकों देव उद्यानों में मानसरोवर अनुरागपूर्वक विहार किया। उस क्रांति मन और इच्छानुसार चलने वाले श्रेष्ठ विमान पर बैठकर वायु के समान सभी लोकों में विचरते हुए करदम जी विमान बिहारी देवता से भी आगे बढ़ गए। विदुर जी,
जिन्होंने भगवान के भव भय हारी पवित्र पाद पद्म का आश्रय लिया, उन धीर पुरुषों के लिए कौन सी वस्तु या शक्ति दुर्लभ है। इस प्रकार महायोगी करदम जी ये सारा भूमंडल जो दीप वर्ष आदि विचित्र रचना के कारण बड़ा आश्रम प्रतीत होता, अपनी प्रिया को देखकर अपने आश्रम लौट आए। फिर उन्होंने अपने को 9 रूपों में विभक्त कर रति सुख के लिए अनंत उत्सुक मनु कुमारी देवहूति का आनंदित करते हुए उसके साथ बहुत वर्षों तक विहार किया, किंतु उसका इतना लंबा समय मुहूर्त के समान बीत गया। उस समय विमान में रति सुख को बढ़ाने वाले एक सुंदर शैया का आश्रय ले वह परम रूपमान प्रियतम के साथ रहती हुई देवहूति को इतना काल कुछ भी ना जान पड़ा। इस प्रकार कामसक दंपति को अपने योग बल से सैकड़ों वर्षों तक विहार करते हुए भी वह काल बहुत थोड़े समय से निकल गया। आत्मज्ञानी कंदम जी सब प्रकार संकल्प जानते, अतः देवहूति को संतान प्राप्ति के लिए उत्सुक देख भगवान के आदेश को स्मरण कर उन्होंने अपने रूप को 9 रूपों में विभक्त कर दिया और कन्याओं की उत्पत्ति के लिए एकाचित अर्धांग रूप में अपनी पत्नी की भावना करते उसी के गर्भ में वीर स्थापित किया। इससे देवहूति एक ही साथ 9 कन्या पैदा हुई। वह सभी सर्वांग सुंदरी, उनके शरीर लाल कमल की सुगंध निकलती थी। इसी समय शुद्ध स्वभाव वाली सती देवहूति ने पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार उसके पति देव संन्यास ग्रहण करने के वन में जाना चाहते हैं, तो उसने अपने आंसुओं को रोककर ऊपर मुस्कुराते हुए व्याकुल एवं संतप्त हृदय से धीरे धीरे अधीर मधुर वाणी में कहा। उस समय से नीचा किए हुए अपने नख मड़ित चरण कमलों को पृथ्वी पर कुदेर रही। देवहूति ने कहा, भगवान आपने जो कुछ प्रतिज्ञा की वह सब तो पूर्णतः निभा दी, तो भी मैं आपकी शरणागत हूँ, अतः आप मुझे अभयदान और दीजिए। ब्राह्मण इस कन्या के योग्य वर खोजते पड़ेंगे। आपके वन चले जाने के बाद मेरे जन्म मरण रूप को शोक दूर करने के लिए कोई होना चाहिए। प्रभु अब तक परमात्मा से विमुख रहकर मेरा जो समय इंद्रिय सुख भोगने में बीता वह तो निरर्थक ही गया। आपके परम प्रभाव को ना जानने के कारण ही मैंने इंद्रिय विषयों में आसक्त रहकर आपसे अनुराग किया। यद्यपि मेरे संसार भय को दूर करना ही होना चाहिए। अज्ञान वर्ष असत पुरुषों के साथ किया हुआ जो संग संसार बंधन का कारण होता है, वही सत्पुरुषों के साथ किए जाने पर संगता प्राप्त प्रदान कर्मों को ना धर्म से संपादन होता है, ना वैराग्य उत्पन्न होता है, ना भगवान की सेवा संपन्न होती। वह पुरुष जीते जी मुर्दे के समान है। अवश्य मैं भगवान की माया से बहुत ठगी गई। आप जैसे मुक्तिदाता पति देव को पाकर भी मैं संसार बंधन से छूटने की इच्छा नहीं की। हरे कृष्णा।